हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि इग्नू में जो एमबीए है, जो ओपन मैट पास किए हैं, उन्होंने एमबीए में एडमिशन लेना है, उसके लिए उन्हें फॉर्म 2 भरना है। तो उसके बारे में आज बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे एडमिशन लेना है, क्या क्या चेंजमेंट हुए। मैंने जैसे कि कल बताया था कि जो आज की जो कल की वीडियो होगी करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो सके। आपका सेशन कब से स्टार्ट होगा, आपको पूरा कोड कैसे सिलेक्ट करने अपने चारों सेशन के, आपका एग्ज़ाम कब होगा, उन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिस्कस करूँगा, पूरा गहराई से बताऊँगा। उसके बाद आपका कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और क्योंकि लाइक बहुत कम करते हैं, एक लाइक से थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों की मैं हेल्प कर रहा हूं। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो आपका रिज़ल्ट आया था वो ये यहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो सेशन है वो जनवरी 2021 से सेशन शुरू होगा और लास्ट डेट आपकी जो फॉर्म भरने की है वो 31 जुलाई 2021 है। तो ये भी अब इसमें भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट अभी आ गया है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया है। तो मैं उसी के बारे में बताऊंगा कि आपका सेशन जो है वो कब से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। जो एक ये हैं जो पुणे रीजनल सेंटर की ओर से स्टूडेंट को मेल किया गया है, ठीक है। तो उन्होंने अपने पूरा क्लैरिफिकेशन इसके अंदर दिया है कि आपको क्या करना है। ये देखो, एडमिशन टू द मैनेजमेंट प्रोग्राम आफ्टर सक्सेसफुली क्वालिफाइड ऑफ द ओपन मैट। जैसे आपने ओपन मैट को क्वालिफाई किया है इसको, उसके बाद आप जो है अपना उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाने पर मैंने वो खोल के आपको दिखाई दिया। तो उसमें क्या है, मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर आपको जो नीचे दिया है जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनको क्या है, नीचे दिए स्टेप से अपना एडमिशन लेना है। ये जो है ऑनलाइन नहीं होगा, नो ऑनलाइन एडमिशन, कोई भी ऑनलाइन एडमिशन और पेमेंट नहीं ली जाएगी, आपको ऑफलाइन ही करना है। तो आप सबसे पहले प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर ले। ये जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नया वाला आपको डाउनलोड करना है। उसका जो पेज नंबर 95 है, ये पेज नंबर 95 आगे आएगा, मैं दिखा दूंगा। इसमें प्रोस्पेक्टस मैंने डाउनलोड किया है, तो उसमें आपका फॉर्म नंबर 2 है जो मैं हर बार आपको दिखाता हूँ कि उसको कैसे भरना है। उसके भरने की पूरी जो डायरेक्शन है वो पेज नंबर 93 पे दी गई है कि आपको कैसे कैसे अपने फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो स्टेप नंबर 4 है और 4B में दी गई है आपके। तो यह कहा गया कि आपको अपने कोड को बहुत ही सावधानी से चूज करना है, प्रॉपर पढ़ के चूज करना है। सेमेस्टर वाइज जो है वो होगा, सेमेस्टर वाइज होगा ऑफर, जो कोर्स हैं उसके हिसाब से आपको अपना लेना है। यहाँ देखो, द कोर्स ऑफ द करंट सेमेस्टर इज जुलाई 2021, यानी कि आपका एक सेशन ख़त्म हो गया है। यहाँ पे जो बैकलॉग्स हो गया, रिजल्ट लेट आने में हुआ, ओपन मैट लेने में लेट कर दिए, तो यहाँ पे आपका जो एडमिशन होगा, यहाँ पे लिखा है ये सेमेस्टर वाइज तो है ही, वो तो हमें पता है। और कोर्स जो है वो करंट सेमेस्टर जो होगा वो जुलाई 2021 होगा। तो जुलाई 2021, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। पिछली जो वीडियो बनाए जिसमें मैंने बोला था कि आपको पिछला भी क्लियर करना पड़ेगा एज पर रूल एंड रेगुलेशन और अगले भी एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे वो झंझट आपका ख़त्म हो गया। आपको 10 एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे। अब अभी क्या हो गया, आपको पिछला जो सेशन इन्होंने फिनिश ही कर दिया है और आपको जो नया सेशन है वो जुलाई से स्टार्ट कर दिया, जुलाई 2021 से। आप उसका अब एडमिशन लोगे तो आपके एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली दिसंबर में होंगे, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। पहले आपका सेशन जो है एज पर जो यहाँ पे है वो जनवरी 2021 सेशन से कर रहे थे, लेकिन क्योंकि टाइम ही इतना हो गया, आप दोनों एग्ज़ाम एक साथ कैसे दोगे। हो सकता है यूनिवर्सिटी ने ऐसे डिसाइड किया हो कि भाई इनका सेशन जुलाई से करो, पिछला सेशन बहुत हो गया, फिर अभी इनका रोल नंबर भी नहीं आएगा, ये अपने असाइनमेंट भी जमा नहीं कर पाएंगे, एग्ज़ाम तो दे ही नहीं पाएंगे। एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं 3 अगस्त से, तो आपका जो सेशन है वो आगे बढ़ा दिया है और वो जुलाई से इसमें, लेकिन रिजल्ट में यही शो कर रहा है। ये पता नहीं कि पुणे रीजनल सेंटर ने किस तरीके से ये आगे किया है। तो ये था आपका यहाँ पे। तो आपको जुलाई 2021 से जो है करंट सेशन, जो करंट सेमेस्टर है वो जुलाई 2021 से शुरू कर रहे हैं। फिर जुलाई से जो दिसंबर सेशन है ये ऑफ़र किया जाएगा। कोर्स लिस्ट देख लेंगे, मैं आपको बता दूंगा, उसके हिसाब से आप एडमिशन लेंगे। फिर जो जनवरी से और अगला जून 2022 का एडमिशन होगा वो ऑनलाइन होगा। उसमें आपको सिर्फ री रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। उसमें री रजिस्ट्रेशन करना है
और वो लगभग नवंबर या फिर अक्टूबर नवंबर के आसपास में होगा आपका इसी साल, ठीक है। क्योंकि अक्टूबर नवंबर में आप अगले साल का जो अगला जो सेमेस्टर है उसका पहले एडमिशन ले लेते हैं और फिर दिसंबर के बाद आपका नया शुरू हो जाता है, आपके पास बुक आ जाती है, आप पढ़ना शुरू कर दोगे। तो आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहता हूँ कि हमारी ये एडवाइस है, इसमें बताया गया कि अपने जो कोड है वो गलत मत चूज करना, और क्योंकि बहुत स्टूडेंट गलत चूज कर लेते हैं। जैसे MS10 है, वो आपको 3rd सेमेस्टर में लेना है, पहले में लेके बैठ गए, फिर पैसे भी ख़राब हुए और फिर उसको चेंज कराते घूमोगे, है ना। और पास भी कर लिया एग्ज़ाम, फिर भी बोलेंगे कि आपको तो ये उस सेमेस्टर में लेना था, दोबारा दो। तो इस तरीके की हर चीज़ से बचने के लिए आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप अपडेट रहें। इसमें आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना आप इन्फॉर्मेशन मिस करते रहोगे इसी तरीके की और आप नुकसान में रहोगे। इसीलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है MBA को कंप्लीट करने में स्टूडेंट को, कि उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो अभी हाँ पूरा मैं अब बताऊंगा। आपका जो नया सेशन शुरू होगा वो जुलाई से दिसंबर 2021, फिर उसके बाद जनवरी से जून 2022, फिर जुलाई से आपका फिर शुरू हो जाएगा दिसंबर 2022 तक, फिर जो आपका लास्ट सेमेस्टर होगा वो होगा जनवरी से जून 2023 तक। तो तब तक आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको जो अभी एडमिशन लोगे जुलाई से दिसंबर 2021 के लिए, उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं इसके साथ, उनके ऊपर खुद साइन मार देना और ऊपर लिख देना सेल्फ टेस्टेड। आपको अपनी 10th 12th SSC HSC सर्टिफिकेट यानी कि 10th और 12th के सर्टिफिकेट लगाने हैं। आपकी सभी ईयर की मार्कशीट लगानी, ग्रेजुएशन की अगर है, 1 है 2 है 3 है तो उनकी मार्कशीट लगा देना, ठीक है। ऑल ईयर मार्कशीट ऑफ द ग्रेजुएशन लगा दिया। उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट, आपके पास डिग्री है आ गई है तो वो लगा दो, अगर आपके पास प्रोविजनल है तो प्रोविजनल लगा दो, है ना। उसके बाद सभी मार्कशीट, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, MA वगैरह किया है या MCOM कुछ किया है तो वो भी लगा दोगे, और उसके भी सभी सर्टिफिकेट उसके साथ लगा सकते हो। अगर सर्टिफिकेट नहीं आया तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हो। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MBA में जो है आप MBA के बेस पे एडमिशन ले रहे हो, ग्रेजुएशन बेस पे एडमिशन ले रहे हो। MA के डॉक्यूमेंट लगाने की कोई भी, अगर कोई लगाना चाहता है तो लगा सकता है। फिर आपको लगाना है जो आपने ओपन मैट को क्वालिफाई किया है उसका प्रिंट आउट ले लेना। अगर किसी का नहीं निकल रहा है तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, उस पर डाल के निकाल लेना। अगर नहीं निकल रहा है तो आप स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो ओरिजिनल हॉल टिकट है जो आपने दिया था, अगर किसी का वो भी मिस हो गया तो नया प्रिंट आउट करके लगा देना। उसके बाद अगर आपने रिजर्वेशन लिया है तो SC ST OBC कोई भी तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लगा देना, ठीक। और डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। डिमांड ड्राफ्ट के बहुत क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे, तो डिमांड ड्राफ्ट जो है वो आपको 2000 रुपये पर कोर्स के हिसाब से लगाना है। तो 5 अगर कोर्स लोगे तो आपको 10,000 लगाना है। तो कहीं कहीं पे 10,200 का भी दिया है, कहीं कहीं पे 10,000 का भी दिया है। आपको 10,000 देने पे भी कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है। बहुत सारे कोर्स ऐसे होते हैं कि उसमें 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी लगती है, तो उन्होंने उसे ऐसे बोल दिया होगी भाई 10,200 जमा करो, है। लेकिन आपको 10,000, क्योंकि मेरे पास कमेंट आई सब ने 10,000 ही दिया। कुछ रीजनल सेंटर जहाँ पे हो सकता है ना पता हो, उन्होंने 10,200 बोल दिया, तो वहाँ पे 10,200 जमा कर रहे हैं। अगर आप 10,000 भी जमा करते हैं तो उसमें क्या है, अगर वो बोलेंगे, कई बार आपकी अगर फ़ीस कम हो जाती है, यूनिवर्सिटी बढ़ा देती है, तो आपके पास लेटर आएगा कि आप इतने पैसे का एक और DD भेजो, तो भेज देना, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है। तो आपको 10,000 का DD बनाना है। और जो ज़्यादा ही डर रहे हैं तो आप 10,200 का भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है। आपको मैं यहाँ पे भी दिखा दूँ, इसमें लिखा है द डिमांड ड्राफ्ट ऑफ द अमाउंट 2,000 पर कोर्स, ठीक है। इग्नू के नाम से बनाने हैं, और जिस रीजनल सेंटर में आपका रीजनल सेंटर है, सिटी मान लिया नोएडा है, दिल्ली है, पुणे है, जोधपुर है, जहाँ पे भी है आप वहाँ पे पेबल होना चाहिए, ठीक। तो कोई भी इतना बड़ा इतना DD के चक्कर में आप इतना कमेंट्स में मत जाए, कुछ नहीं होगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप इतना घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर जैसे आप कर दिया है तो आप इसको क्या सबमिट कर सकते हो रीजनल सेंटर पे। पूना का नाम दिया है क्योंकि ये पूना का फॉर्म है, उन्होंने मेल किया है। आप बाई पोस्ट कर सकते हो या बाई हैंड कर सकते हो। 11 से उन्होंने 3 का टाइम दिया है रीजनल सेंटर खुलने का, और सैटरडे संडे वैसे ऑफ ही रहता है। और ये पुणे रीजनल सेंटर का एड्रेस है। तो सभी रीजनल सेंटर के पास इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी। तो अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन कैसी है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी बात, आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये सेशन कब से शुरू हो रहा है कब से नहीं शुरू हो रहा है। आपको अपना फॉर्म 2 भरना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं, 10,000 का DD लगाना है, और
उस पर सब कुछ अपना डीडी के पीछे अपना नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस वेड्रेस सब लिख के रखना है, ठीक है, ताकि मिस ना हो। फॉर्म में आप अपना डीडी का नंबर लिख ही दोगे तो बाई पोस्ट करने से भी कहीं आपका फॉर्म नहीं जाता है, आपका कहीं मिस नहीं होता है। हमने अभी तक हर जगह बाई पोस्ट किया है। अगर आप उसी सिटी में रहते हैं और उसी सिटी में आपका रीजनल सेंटर है तो बाई हैंड जाके आप जमा कर सकते हो, लेकिन दूर है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मैं अभी आपको कोड के बारे में बता रहा था, तो ये मैं कोड बता दिया हूँ। तो इस तरीके से मैं आपकी हेल्प करूँगा। पहले वाला ही हम रखेंगे हिसाब किताब, क्योंकि सेशन दोबारा चेंज हो गया है, नया नोटिफिकेशन आ गया है। तो हम 2, 4, 6, 8 और 11 रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम फर्स्ट में हार्ड ही रखेंगे ताकि हम उसको टाइम से क्लियर कर सकें। यानी कि हार्ड कोड हम लास्ट में ले और टाइम लग जाए उसमें फिर, और हमारी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाए। अभी एमबीए की ड्यूरेशन भी घटा दी गई है, पहले 8 साल तक आप कर सकते थे, अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सेमेस्टर 2 में हम रखेंगे 1, 3, 5, 7 और 9, तो 10 बच जाएगा। और 10 हमें 10 हमेशा थर्ड सेमेस्टर में लेना पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। MS 95 उसके साथ लेते हैं, तो और MS 100 भी उसके साथ ही लेंगे। तो सिर्फ 2 कोड बच जाएंगे आपके जो स्पेशलाइजेशन से लेना है। बहुत से स्टूडेंट की कोड आ रही थी कि सर मेरे को तो HR में करना, फाइनेंस में करना, मार्केटिंग में करना। तो पहले जो दोनों सेमेस्टर होते हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना, वो सभी बेसिक कोर्स है, वो सभी को लेने होते हैं। और जो तीसरा सेमेस्टर है उसमें आप अपने हिसाब से कोड चूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो चौथा सेमेस्टर है उसमें 91 लेना है। और 3 कोड आप जो मान लिया HRM से कर रहे हो तो HRM के 3 कोड यहाँ पे लेंगे, और ऊपर भी HRM के 2 कोड ले लिए तो 5 हो गए। 5 होने से आपकी उस फील्ड में MBA की डिग्री हो गया। एक कोड हमको लेना पड़ेगा या तो 92 या 93, 94, 96 या 97 में से, ठीक है। तो ये थे मेन इशू। आपको कोड मैंने सिलेक्शन बता दिया, फॉर्म 2 बता दिया। फॉर्म 2 भरने का सेम प्रोसेस पहले वाला ही रहेगा। जो पहली वीडियो जिसने नहीं देखी वो देख सकते हैं कि आपको फॉर्म 2 कैसे भरना है, आपको अपनी डिग्री कैसे कंप्लीट करनी है, कैसे अपना टाइम बचाना है, वो सब चीज़ें, है ना। और तो ये था। और जब मैंने सभी स्टूडेंट को अपने जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया है और मेल किया है, कमेंट किया है, मैंने सभी को जो है स्टडी मटेरियल दे दिया हूँ ताकि वो अपनी तैयारी कर सकें। और फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आपके पूरे कोर्स की वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना के डाला हुआ है, इसलिए कोई भी इतना बड़ा इशू आपके सामने नहीं आएगा। और बेस्ट ऑफ लक। आप जो है एग्ज़ाम अपना जो फॉर्म है वो भरें, जमा करें। हाँ, मैं यही कहना चाहता है, आप अपना फॉर्म 2 और DD बना के जमा कर दो। कौन सा पहला सेशन होगा, कौन सा बाद का सेशन होगा, कब कर रहे हैं, मैंने दोनों दिखा दिया है। जब भी करना होगा वो कर लेंगे। आपका काम है एक बार फॉर्म भर के टाइम से जमा कर देना, ठीक है। और कोई भी इश्यू होने पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हमेशा आपकी मदद करूँगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।